देखिए इसमें जो है ना, आपसे ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सी मोशन 1D को डिनोट नहीं कर रही। इसमें से वास्तव में ना एक मोशन ऐसा ग्राफ जो पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक ही टाइम पे तो दो वेलोसिटी हैं, एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी कैसे। ये वाला टाइम मान लो t1, इस टाइम पे वेलोसिटी का हो तो ये वाली भी है, और इसी टाइम पे ये वाली वेलोसिटी भी है। एक ही टाइम पे एक ही बंदे की दो वेलोसिटी कैसे हो सकती हैं। दूसरी बात, क्या कह रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, आपकी बात मान ली, लेकिन आपकी बात मान ली, ठीक है चलो एक सेकंड के लिए आप ये कह रहे हो, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल दिखाई गई है, यहाँ वाली वर्टिकल दिखाई गई है। ऐसा कभी दिखाने का कोई प्रोसीजर होता ही नहीं, ठीक है ना, कोई ऐसा दिखाने का प्रोसीजर नहीं होता कि एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल दिखा दे। दूसरी बात, इसमें मान लो ग्राफ के ऊपर आप एरो बनाते हो इस तरीके से, तो ऐसे एरो बनाते हो तो टाइम क्या हो रहा है, घट भी रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, बढ़ भी रहा है यहाँ पे, मतलब वो टाइम घटना पॉसिबल नहीं है। ऐसे एरो यानी ग्राफ वापसी जाना पॉसिबल नहीं है, अगर यहाँ टाइम लिख रखा है तो वापसी जाना पॉसिबल नहीं है। एरो जब दूसरी तरफ बना दो तो भी टाइम तो उल्टा जा रहा है यार, टाइम उल्टा जाना अलाउड नहीं है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगा टाइम, तो ग्राफ एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगा। इसमें ग्राफ वापसी आ रहा है। जैसे मान लो पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ये वाला ग्राफ देते हैं, ये कहता है कई बार इम्पॉसिबल ग्राफ कौन सा है, ये वाला एक इम्पॉसिबल ग्राफ है अगर यहाँ टाइम लिखा हुआ है तो, यहाँ से कुछ भी लिख रखा हो, एक्स वी ए कुछ भी लिख रखा हो, ये वाला ग्राफ इम्पॉसिबल है, क्योंकि ग्राफ ये में टाइम घट कैसे रहा है इसमें, ठीक है ना यार। इसमें ना ग्राफ एक मतलब टाइम पे ना एक ही वैल्यू रहेगी, इसमें एक ही टाइम पे तो दो वैल्यू है, इसमें भी एक ही टाइम पे बताइए दो वैल्यू है। एक टाइम पे दो वैल्यू नहीं आनी चाहिए, वो एक इम्पॉसिबल ग्राफ हो जाता है, एक ही टाइम पे दो वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है, तो इसलिए ये वाला आंसर गलत है। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपको ये। 2D का कोई ग्राफ ही नहीं होता हमारे कोर्स में, कोई 2D का ग्राफ नहीं है, सारे ग्राफ 1D के ही होते हैं। कोई कहते हैं ना 2D में ड्रॉ करो ग्राफ, कैसे ड्रॉ हो जाएगा, VT ग्राफ XT ग्राफ 2D में। उसमें ये हो सकता है कि अगर दो मोशन हो नहीं किसी बॉडी की, एक्स के अलोंग भी हो रही है, वाई के अलोंग भी हो रही है, तो एक्स के अलोंग वाली मोशन का ग्राफ एक अलग ग्राफ बनेगा, और वाई के अलोंग मोशन का ग्राफ एक अलग ग्राफ बनेगा, दो ग्राफ बनाने पड़ेंगे उसके। अगर 3D में मोशन हो रही तो सर उसका VT ग्राफ कैसे बनाएंगे, फिर ऐसे ऐसे अजीब तरीके से आ रही है, तो उसका अगर आपको VT ग्राफ XT ग्राफ बनाना है तो तीन ग्राफ बनाने ही पड़ेंगे। एक सिंगल ग्राफ में आप तीनों चीज़ें नहीं दिखा सकते, मतलब दो मोशन नहीं दिखा सकते एक सिंगल ग्राफ में, ठीक है ना। आगे होगी बात समझ में।